आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर मैं निधि, आप सभी की इंग्लिश मेंटर। तो अगर आप भी एनआईएएस क्लास 10th में हो, सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश, तो इसी चैनल पर डिस्टेंस स्कॉलर पे मिलेगा आपको आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्लस क्वेश्चन आंसर भी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एनआईएएस क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन 10 के बारे में, जिसका नाम आपको दिख रहा होगा नॉइज, हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइफ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा नॉइज के बारे में, नॉइज पॉल्यूशन के बारे में, नॉइज क्या होता है, इसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी जिंदगी में परेशानी देता है, ठीक है, किस तरीके से ये हार्मफुल है हमारे लिए, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये तमाम चीजों का डिस्कशन इसी एक चैनल पर, इसी एक वीडियो पर होने वाला है। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पढ़ के सुनाऊंगी, एक एक लाइन आपके इस चैप्टर में दिया गया है जो, और फिर उसका हिंदी एक्सप्लेन करूंगी, मीनिंग समझाऊंगी आपको, फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होगा उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड देन आपको लास्ट में मिलता है बोनस में क्या, इस चैप्टर में आए हुए तमाम क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली रूप से आते ही आते हैं। चलो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं फटाफट से। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज नॉइज? एनी अनप्लीजेंट साउंड इज नॉइज। इट्स समथिंग वी डोंट लाइक, इट्स समथिंग दैट मेक अस cover our ears, the wail of a fire engine, a clap of a thunder, the screech of a car's tires when the brakes are put on suddenly। ठीक है, अभी देखो क्या है यहाँ पर, पहला जो वर्ड है, पहली जो लाइन है यहाँ पर, व्हाट इज नॉइज? नॉइज क्या, शोर जिसको कहते हो वो क्या है। ठीक है, इसको समझेंगे इस चैप्टर में हम। फिर ये आंसर भी दे रहा है, पहले इसने क्वेश्चन किया यहाँ पर पहले सेंटेंस में, फिर इसने आंसर दिया है, कोई भी अनप्लीजेंट आवाज, ठीक है, कोई भी ऐसी आवाज जो हमें अनप्लीजेंट है, ना पसंद है, जिनको सुनने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारा हम कान को कवर कर लेते हैं, कान को ढक लेते हैं, और इस तरीके से जो आवाज होती है उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है नॉइज, शोर। ठीक है, एक ऐसी आवाज जो किसी भी इंसान को ना पसंद हो, और जरूरी नहीं है कि ये कोई आप ऐसी आवाज हो जो कि आपको ना पसंद हो, ये कोई भी ऐसी आवाज हो सकती है जो कि थोड़ा अपने वॉल्यूम से तेज स्तर पे चली गई। जैसे मान लो आपका कोई फेवरेट म्यूजिक है, ठीक है, आपका वो फेवरेट म्यूजिक है, अभी वो प्लीजेंट है आपके लिए, आप उसको सुनते तो आपका मूड लाइट हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन वही प्लीजेंट म्यूजिक का जब हम वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, वॉल्यूम तेज कर देते हैं, तो वो फिर बदल जाती है एक अनप्लीजेंट वॉइस में, एक अनप्लीजेंट नॉइज में, और यही वॉल्यूम, यही साउंड क्या कहलाता है, फिर नॉइज कहलाने लगता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि कुछ भी ये हो सकता है। ठीक है, तो समझ गए कि जिससे हमें कान बंद करना पड़े, हमें ना पसंद हो, कुछ भी ये हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती, दमकल की जो गाड़ियां होती हैं, उनकी जो आवाज होती है, एम्बुलेंस की आवाज हो गई, फायर दमकल के गाड़ियों की आवाज हो गई, या जो हूटर्स लगे होते हैं गाड़ियों में, साइलेंसर जो लगे होते हैं गाड़ियों में, हॉर्न की आवाज जो अनवांटेड होती है, अनप्लीजेंट होती है, ये सब इसी के अंदर आते हैं। क्लैप ऑफ थंडर, ठीक है, इसको तो आप जानते ही हो, बिजली के गरजने की आवाज बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होती है, हम अक्सर अपने कान बंद कर लेते हैं इस चीज से। फिर क्या हो रहा है कि जब क्या होता है ना, गाड़ियों को सडनली रोकते हैं, अचानक से जब हम गाड़ियों में ब्रेक लगाते हैं, गाड़ियां रोकते हैं, तो जो उसकी फिर टायर की जो आवाज आती है चिल्लाने चीखने की, तो वो भी कहीं ना कहीं अनप्लीजेंट होती है, और यही जो अनप्लीजेंट साउंड है चल करके क्या बन जाता है, नॉइज बन जाता है। ठीक है, आगे समझेंगे। हाउ मच साउंड इज टू मच, ठीक है, तो कितना साउंड अधिक साउंड होता है। ठीक है, एट व्हाट लेवल डज साउंड बिकम नॉइज, और किस लेवल पर, किस स्तर पर जो सामान्य आवाज है वो शोर में बदल जाती है, नॉइज में बदल जाती है। ठीक है, तो ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि कितनी आवाज सही होती है और कितनी आवाज बढ़ जाने पर वो शोर में तब्दील हो जाती है, जिसका आंसर भी आगे ही दे रहा है, वेल टुडे साउंड कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली। और आज के टाइम पे क्या है, जब साइंस ने इतना ग्रो कर लिया है, तो हम इस साउंड को कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि साउंड अभी कितना ज्यादा है, कितना कम है, कितना लो है। ठीक है, तो इसको हम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं, वैज्ञानिक तौर पर माप सकते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, a decibel meter is used to register sound। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा होगा, क्या है वो टर्म, यहाँ पर वो टर्म है डेसिबल। ठीक है, ये डेसिबल, तो ये आपके
वन वर्ड में भी आ सकता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेसिबल क्या है, डेसिबल वही है जिसमें हम क्या नापते हैं, साउंड का मेजरमेंट नापते हैं। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो मार्केट में, दूध लेने जाते हो मार्केट में, कपड़े लेने जाते हो मार्केट में, तो अगर आप सब्जी लेने गए हो तो आप बोलोगे भैया हमें 1 किलो सब्जी दे दो, 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो, तो ये मेजरमेंट हुआ ना, ठीक है, वेट का मेजरमेंट हुआ केजी। इस तरीके से आप दूध लेने गए तो आप बोलोगे 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, किसी भी लिक्विड का मेजरमेंट करने का तरीका, लीटर। और जब कपड़े लेने जाते हो तो बोलोगे ना 1 मीटर 2 मीटर लेंथ के कपड़े दे दो, तो ये हुआ, ठीक है, कपड़े को मेजर करने का तरीका। तो इसी तरीके से साउंड को जब हम मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, दैट इज डेसिबल। याद रखना है इस चीज को, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको डेसिबल ही बोलेंगे, ठीक है। और 0 डेसिबल वो साउंड होती है, वो आवाज होती है जिसको हम मनुष्य सुन सकते हैं। 0 डेसिबल से नीचे हम नहीं सुन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन यहीं से उठ सकता है कि कितने डेसिबल तक इंसान सुन सकता है। तो 0 डेसिबल को हम मनुष्य अपनी कान से सुन सकते हैं। ये सबसे धीमी आवाज होती है हमारे द्वारा सुनी जाने वाली। अगर इससे कम में कोई बोलेगा, इससे कम में अगर कोई आवाज क्रिएट होगी मार्केट में, वर्ल्ड में, तो हम उसको नहीं सुन सकते हैं। ओके, आगे है, अ डेसिबल मीटर्स इन अ क्वाइट बेडरूम में रजिस्टर अराउंड 35 डेसिबल। सब यहाँ पे क्वेश्चन ही है, देखना, ठीक है। इस जो चैप्टर को देखोगे तो आपको सब लाइंस में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज होता हुआ, क्वेश्चन निकलता हुआ दिखेगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। In a classroom during a quiet period, it may register around 50 decibel, ठीक है। तो अभी ये बता रहा है कि एक शांत जो बेडरूम होता है, ठीक है, जो सोने का हमारा कमरा होता है, उसमें हम इस डेसिबल को कितना रजिस्टर कर सकते हैं, कितना दिखाएगा वहां पर। अगर हम इस मीटर को, इस मशीन को, डेसिबल मीटर को लेके जाए किस पे, एक शांत बेडरूम में, तो वहां पर हमें ये शो करेगा 35 डेसिबल। और जब एक शांत क्लासरूम में लेके जाए, शोर शराबे वाले नहीं, उसमें तो इतने बच्चे होते हैं, उसका तो पता नहीं कितना चला जाएगा, एक शांत क्लासरूम में जब हम इसको लेके जाते हैं तो वहां पर हमें ये दिखेगा 50 डेसिबल के अराउंड, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां पर हुआ। दिस लेवल इज कंफर्टेबल ऑन द ईयर्स। इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल स्पीक इन अ रेंज बिटवीन 45 एंड 75 डेसिबल, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा ऊपर कि 35, 50 ये कंफर्टेबल होता है। इतनी आवाज अगर हम सुनते हैं, हमारे कान तक जाती है, तो इट इज कंफर्टेबल और ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा हमारे कानों को, ठीक है। और जो मनुष्य होते हैं, जो इंसान होते हैं, जब वो बोलते हैं, ठीक है, अगर कोई इंसान बातचीत कर रहा है, मैं आप बातचीत कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं, आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, तो जो उसकी रेंज होती है, जो बातचीत हम करते हैं, जो उसका मेजरमेंट होता है डेसिबल, वो होता है 45 to 75। अगर कोई बहुत धीरे बोल रहा है या मीडियम बोल रहा है तो 45 से लेके, या जिसकी जैसे आवाज होगी तो मैक्सिमम 75 डेसिबल तक ये मेजर किया गया है। और इतना भी कंफर्टेबल होता है, इसी रेंज में हम बातचीत करते हैं आमतौर पर, और ये सबके लिए कंफर्टेबल है, सुनने में प्लीजेंट भी होता है, ठीक है। नॉइज डैमेजेस ईयर्स एट 85 डेसिबल्स, ठीक है, ध्यान देना। हियरिंग लॉस कैन बिगिन व्हेन द नॉइज लेवल गोज अबव 100 डेसिबल्स एंड एक्चुअल पेन इज फेल्ट एट 140 डेसिबल्स। Some people, however, may experience pain at a lower level, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि जो शोर है, कितने डेसिबल की शोर, कितने डेसिबल की आवाज, 85 डेसिबल तक की जो आवाज है, वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज कर सकती है, क्षतिग्रस्त कर सकती है। कितने डेसिबल तक, 75 तक ठीक था, बट अगर ये जाता है 85 के अबव या 85 तक, तो फिर ये डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी हमारे कान को, और इससे हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जो सुनने की जो क्षमता है हमारी ना, वो भी खत्म हो सकती है, ठीक है। या फिर जो यहाँ पर दिखा रहा है, जो 100 डेसिबल है उसमें इंसान, या 140 डेसिबल, उसमें इंसान को पेन भी होने लगता है। क्या हुआ, रिसेंट में बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, तो वहां पर क्या हुआ था, इतना ज्यादा नॉइज हुआ था, इतनी ज्यादा आवाज आई थी उस बम ब्लास्ट होने से कि आपको पता होगा कई मीटर तक जो गाड़ी के शीशे थे या फिर मेट्रो स्टेशन के जो शीशे वगैरह है वो भी टूट गए थे, ठीक है। जबकि वहां पर तो उससे तो काफी दूर बम था, ठीक है, लेकिन फिर भी जो उससे अनप्लीजेंट जो साउंड क्रिएट हुआ था, उससे वहां पर तमाम जो लोग थे उनके कानों से खून आने लगे थे, नाक से खून
आने लगे थे, और जो आसपास के शीशे थे, गाड़ियों के शीशे थे, मेट्रो स्टेशन के शीशे थे, वो भी टूट चुके थे इसी एक आवाज के कारण। तो ये इतना खतरनाक होता है। आप सोचो कोई हमारे अगर पास आके बोले या फिर इस वॉल्यूम पे हमेशा बोलते रहे तो कितना हियरिंग लॉस हो सकता है, हमें कितना हमारा कान डैमेज हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि इंसान को अगर 100 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल की आवाज अगर आने लगती है तो इससे हम पेन फील करने लगते हैं, हमारे कानों को पेन होने लगता है, हियरिंग लॉस होने लगती है और ईयर डैमेज भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे ये कह रहा है नॉइज पॉल्यूटेंट्स आर एनवायरमेंटल जस्ट एज मच एज स्मोक, फॉइल वाटर, डर्टी एयर एंड लीटर। इट कैन कॉज इलनेस एंड डेफनेस। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि जो नॉइज पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने आज से सुना था कि वाटर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूटेंट्स होता है। तो अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि नॉइज पॉल्यूटेंट्स भी हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना कि कोई भी स्मोक, गंदा पानी, गंदा हवा या कचरा पहुंचाता है। ठीक है, तो ये भी उतने ही इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है जितने ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन तो कोई खास पॉल्यूशन है नहीं, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इंसान, बट इससे भी हम उतने ही अफेक्टेड होते हैं, उतने ही दिक्कत में जाते हैं जितने इन अदर पॉल्यूटेंट से या पॉल्यूशन से होती है। ठीक है, और इससे हमें बहुत सारी बीमारियां और डेफनेस हो सकता है, मतलब हम बहरे भी हो सकते हैं। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज्ड टू नॉइज। और हम इंसान जो होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी होता है, इंसानों का जो शरीर होता है, कभी भी शोर शराबे का आदती नहीं होता है। हमें लगता है कि हम यूज्ड टू हो गए हैं, ठीक है, बट हमारी जो बॉडी हमेशा इसको रिजिट करती है, हमेशा इसको अवरोध करती है, हमेशा इसको मना करती है और इसकी कभी यूज्ड टू नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं हमें उस चीज से प्रॉब्लम होती है अंदर ही अंदर। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू रिएक्ट even though a person thinks he or she has become used to all the surrounding noises। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि जो नॉइज है इस तरीके की, ये कंटिन्यू रिएक्ट करती रहती है हमारी बॉडी में किसी न किसी तरीके से। भले ही कोई इंसान को जितना भी ये लग जाए, जितना भी ये फील हो जाए कि हम इसके आदती हो गए हैं, हमारे आसपास जितना भी शोर शराबा होगा, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो अपना काम इसमें भी कर सकते हैं और इतना ही नहीं, हमारी बॉडी में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो इस पे कॉन्टिन्यूअसली रिएक्ट करती रहती है, प्रतिक्रिया देती रहती है। अब आगे है फॉर इंस्टेंस नशीर हु लिव्ड इन एन अपार्टमेंट ऑन अ बिजी स्ट्रीट often boasted that he could sleep through any kind of noise। ठीक है, अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक उदाहरण दे रहा है। एक लड़के का नाम आया है नसीर, जो कि इस बात का दावा करता है कि जितना भी मेरे आसपास शोर शराबा हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसमें चैन की नींद सो जाऊंगा। तो वो इस तरीके से यहाँ पे दावा करता है, और क्योंकि वो रहता है एक अपार्टमेंट पे जिसके आसपास काफी ट्रैफिक रहता है और वो बिजी रोड होता है, जिसके कारण उसको हमेशा ट्रैफिक की आवाज वगैरह आती रहती है, जिसमें उसको पढ़ना होता है, खाना होता है, सोना होता है, सारे काम धंधे करने होते हैं। और वो इसको कहता है कि मुझे तो इसकी आदत हो चुकी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। He claimed he just didn't hear it। ठीक है, और वो ऐसा दावा भी करता है, क्लेम भी करता है कि मुझे ये सुनाई ही नहीं देता है, जो ये शोर शराबा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे यहाँ तक ये सुनाई भी नहीं देता है। Well, Nasir could sleep through the roll of traffic and the blare of a television set in the next apartment, but he didn't know that while he slept, his body was reacting to the stress of the noise। ठीक है, अभी ये आगे बता रहा है कि नशीर जो है इसी तरीके के जो शोर शराबे वाली जगह पर वो सोता रहता है। एक साइड उसके जो ट्रैफिक की गड़गड़ाहट है, खड़खड़ाहट है, जो इस तरीके का जो भागता फिरता ट्रैफिक है उसकी आवाज उसको आती रहती है, और दूसरे ही तरफ उसके बगल वाले अपार्टमेंट में बहुत हाई वॉल्यूम पर टेलीविजन चलता है, तो उसको वो भी आवाज आती है, तो उसको दोनों चीजें झेलनी होती है। वो सो तो जाता है, ठीक है, वो सो तो जाता है, लेकिन सोने के बाद भी जो उसकी बॉडी है वो इस पे रिएक्ट करती रहती है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो हार्ट है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, वो इस पे कॉन्टिन्यूअसली रिएक्ट करते रहते हैं, स्ट्रेस होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज उसके सोने के बाद भी
कॉन्टिन्यूअसली होती रहती है, लेकिन उसको इस बात की खबर नहीं रहती है। और डॉक्टर इन वेस्ट जर्मनी आफ्टर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज कंक्लूडेड दैट साउंड्स heard by person when they are asleep can cause danger to their heart and blood vessels। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था वही चीजें यहाँ पर है कि जो जर्मनी में एक रिसर्च हो रही थी और जर्मनी के डॉक्टर ने ये कहा था कि जो नॉइज है वो इंसान को प्रॉब्लम में डाल सकता है। अगर कोई इंसान सो रहा है फिर भी प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है। वो किस तरीके से उसको प्रॉब्लम में डालेगा, अगर वो दिन भर इसी तरीके की आवाजें सुन रहा है और उसी आवाज में वो सो रहा है, उसको लग रहा है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत होती है। और ये स्टडी में पाया गया है, बहुत फॉरेन कंट्रीज में तमाम जो डॉक्टर अलग अलग कंट्रीज के वो इस पे रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और वो इस कंक्लूजन पे जाते हैं कि हमारी जो बॉडी है कॉन्टिन्यूअसली इस पर रिएक्ट करती रहती है और इससे हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो सकता है, उस पर स्ट्रेस पड़ सकता है, ठीक है, और उनका एक्सपांशन हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। Maybe this was the reason why Nasir had headaches. Noise causes the blood vessels in the brain to expand। जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है कि इसीलिए शायद नसीर का जो सर दर्द है वो होता है, उसको इस बात की भनक भी नहीं है कि उसके नॉइज में सोने से, नॉइज शोर शराबे से चक्कर में उसका जो हेडेक है उसको हो रहा है, सरदर्द हो रहा है उसको, और जो उसका जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स है वो एक्सपैंड हो चुका है, फैल चुका है, जिसके कारण उसके बॉडी में और सर में दर्द होता रहता है। इट ब्रिंग्स ऑन पेन। अनदर डॉक्टर was searching the effects of loud music by taking to players in a rock band. One of them called out, "Speak up, doctor, we can't hear you." ठीक है। और इसी तरीके से एक जो डॉक्टर है वो रिसर्च करते हैं म्यूजिक का, ठीक है, म्यूजिक पर, लाउड म्यूजिक पर। उन्होंने एक बैंड को चूज किया, एक रॉक बैंड को चूज किया, उसके कुछ प्लेयर्स को चूज किया और उन पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, उनकी हियरिंग एबिलिटी पे, कैपेबिलिटी पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो जो मैक्सिमम जो प्लेयर्स थे उसमें, उस बैंड में, ठीक है, आपको पता है रॉक बैंड कैसा होता है, दिन भर उसमें म्यूजिक, गाना, ठीक है, हाई म्यूजिक, हाई वॉल्यूम। और ये जो बैंड वगैरह होते हैं इनका ऐसा नहीं कि आधे एक घंटे का काम होता है, कई कई घंटे घंटे का इनका काम होता है। तो उन्होंने उसी बैंड में जाके रिसर्च की, उनके प्लेयर्स को लिया, उनके टीममेट्स को लिया वहां पर, और उनमें रिसर्च जब स्टार्ट की तो उसमें जो मैक्सिमम प्लेयर थे, जब उनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर, तो उन्होंने कहा आप स्पीक अप, तेज बोलिए, बोलिए, हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जबकि जो डॉक्टर थे वो अपने उसी नॉर्मल पिच पे बात कर रहे थे, उसी नॉर्मल वॉल्यूम पर बात कर रहे थे जिससे वो नॉर्मल इंसान सुन सकते थे, बट वो प्लेयर्स जो थे वो उनको उस आवाज को सुनने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं। The doctor discovered that all the players suffered from some hearing loss and 2 of them were partly deaf. The noise level of the music they played ranged from 105 to 115 decibels and they played for more than 11 hours every week। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर हैं कि डॉक्टर ने पाया कि जो मैक्सिमम जो प्लेयर थे उस रॉक बैंड में थे, वो सब सफर कर रहे होते हैं, किससे, हियरिंग लॉस से। मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो सुनने की क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी, वो कम हो गई थी। और उसमें से जो कुछ थे, 2 जो थे उसमें से, वो आंशिक रूप से बहरे हो चुके थे। मतलब उनको एक हाई पिच पे, एक हाई वॉल्यूम पे ही आवाज सुनाई देती है, अदरवाइज अगर हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो उनको उस पिच पे आवाज सुनाई नहीं देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर म्यूजिक प्ले करते हैं, कितने रेंज की म्यूजिक, 105 डेसिबल से 115 डेसिबल, जो कि ऑलरेडी पेनफुल होता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके लिए 85 के अगर ऊपर की कोई आवाज हो जाती है, डेसिबल की आवाज हो जाती है, तो वो फिर उसको प्रॉब्लम स्टार्ट करेगी और वो डीफनेस का वहां पर शिकार हो सकता है। तो वही सारी चीज इनके साथ भी हो रही थी, क्योंकि वो 105 से लेकर के 115 तक डेसिबल तक म्यूजिक प्ले कर रहे थे। और उनको ऐसा कितने देर करना होता है, हफ्ते में पूरे के पूरे 7 दिन, एक दिन में कितने घंटे, 11 घंटे पूरे हफ्ते तक उनको ये काम करना पड़ता था, जिसके कारण उनको वहां पर हियरिंग लॉस और पार्शली डीफनेस की प्रॉब्लम आने लगी थी, ठीक है। तो ये सारी रिसर्च बेस्ड बात है, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको वर्बली बता रहा है, कह दिया कि इससे हाँ ऐसा दिक्कत है, ऐसा दिक्कत नहीं है। ये सब रिसर्च के ऊपर बताई जा रही बातें हैं
ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग डॉक्टर्स ने इस पे रिसर्च किया है और ये सारे रिजल्ट निकल के आए हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। It's the length of time, often hours and hours, of being exposed to loud noises that damages the sensitive part of the inner ear. What can you do? ठीक है, तो यही सारी चीजें बता रहा है कि आप अगर घंटों घंटों तक इस तरीके के शोरगुल वाली जगह पर रहेंगे, शोरगुल वाली जगह पर काम करेंगे, तो आपके जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं ईयर के वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा एक दिन में नहीं हुआ कि आप गए किसी रॉक म्यूजिक बैंड में या फिर किसी कॉन्सर्ट में या फिर किसी भी जगह पर, या आपने घर पे लाउड म्यूजिक स्टार्ट कर दिया तो एक दिन में आप बहरे हो जाओगे, एक घंटे में आप बहरे हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता चलता है तो आपको फिर ये चीजें सुनाई देने लगती हैं, दिखने लगता है कि अभी आपको इस रेंज की आवाज सुनाई नहीं दे रही। इतना अगर कोई उतने दूर से अगर कोई बातचीत कर रहा है आपको नहीं सुनाई देता जब तक वो इतने पास से आके बात न करे। अगर वो धीरे से कुछ बोल रहा है आपको नहीं सुनाई देगा, आपको उसको सुनने के लिए बहुत तेज आवाज चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम किसी में भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर है, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज यू विल बिकम क्वाइटर योरसेल्फ। अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपको शोर की हार्मफुल बातें पता लगने जाएगी कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो आप खुद ब खुद शांत हो जाओगे। ठीक है, there are many steps you can take to cut down noise at school. For instance, instead of slamming books on a desk, place them quietly. Instead of walking noisily through the halls, walk quietly. At home, use one mechanical device at a time. ठीक है, ये बता रहा है कि हम एज अ स्टूडेंट हम क्या क्या इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। जिस तरीके से हम स्कूल में अपने डेस्क पर बुक को फेंकते हैं, पटकते हैं, ऐसा ना करके हम बुक को क्वाइटली वहां पर प्लेस करें। हॉल में तेज से दौड़ने की बजाय हम वहां पर धीरे धीरे वॉक करें। ठीक है, और घर पर एक साथ कई मशीनों को स्टार्ट करने की बजाय हम एक एक करके उनका इस्तेमाल करें ताकि जो नॉइज का इफेक्ट है हम तक थोड़ा कम हो सके। फिर ये कह रहा है, इन अदर वर्ड्स, डोंट रन द वैक्यूम क्लीनर एंड द वॉशिंग मशीन एट द सेम टाइम। आप वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन दोनों एक टाइम पे स्टार्ट मत करिए। तो पहले आप वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट कर लीजिए, उससे आप काम खत्म कर लीजिए, फिर आप वॉशिंग मशीन स्टार्ट करिए, उसका काम खत्म करिए, क्योंकि दोनों अगर एक टाइम पे स्टार्ट होंगी तो आवाज बहुत ज्यादा तेज आएगी और इससे हम इफेक्टेड हो सकते हैं। टर्न डाउन स्टीरियोज, radios, tape recorders and television set and don't turn on more than one at the same time। और सेम इस तरह की बातें हैं कि आपको टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, रेडियो वगैरह 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 सबको एक साथ नहीं स्टार्ट करना चाहिए, एक बार में एक ही चीज स्टार्ट करनी चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। Many cities have passed strong anti-noise regulation. Progress is being made towards a quieter world. But if we want to get rid of the rattle, bang and roll of round us, we have to start being quiet ourselves। अभी ये कह रहा है कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर एंटी नॉइज रेगुलेशन लागू कर दिया गया, ऐसे सख्त नियम बना दिए गए हैं कि आप वहां पर चाहकर भी नॉइज पॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। और इसकी जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो दुनिया है, वो शांत होता जाएगा और इस समस्या से हमें अपने आप में ही निजात मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हमें इन चीजों से निजात मिले, ठीक है, बैंग से, रैटल से, इन सारी चीजों से हमें निजात मिले, खड़खड़ से, और जो तमाम तरीके की आवाजें हैं जो कि अनप्लीजेंट है, जो कि कहीं ना कहीं नॉइस क्रिएट करती है, जो कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देती है, अगर हम इन चीजों से निजात पाने चाहते हैं तो हमें अपने आप को धीरे धीरे शांत करना होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम खुद ब खुद इस प्रॉब्लम पे विजय पा सकते हैं या इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था इस चैप्टर में, हमने देख लिया। अब चलो इस चैप्टर में आए हुए सभी वर्ड मीनिंग को फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर वर्ड मीनिंग है वेल। ठीक है, हालांकि ये जो वर्ड मीनिंग था ये कोडिंबा वाले चैप्टर में भी था, इसलिए मैं कहती हूँ कि वर्ड मीनिंग का थोड़ा सा कमांड रखो, तभी आपका कोई भी चैप्टर इजी होगा। आप वर्ड मीनिंग अगर करते हो तो क्वेश्चन आंसर फटाफट कर लोगे। ठीक है, सेकंड है स्क्रीन, फटाफट से स्क्रीनशॉट दे चलो। हालांकि ये सब आपकी बुक में भी दिया रहता है, फिर भी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि आपका इसी एक वीडियो में कुछ भी चीज छूटे ना। ठीक है, फिर है क्लैप, फिर है डेसिबल, ठीक है, फिर है लीटर, फिर है स्टांस, अपार्टमेंट,
ब्लेयर, स्लैमिंग, फिर कुछ है यहाँ पर डिवाइस, वैक्यूम, रेगुलेशंस, रैटल्स। चलो अब इस चैप्टर में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट है जिसको 1 से लेके 9 तक के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमारे इसी चैनल पर आपको सभी एक चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि चाहता है कि उसको मेरे लेक्चर वीडियोस प्लस ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है पीडीएफ मिल जाए, तो वो हमारे चैनल पर जुड़ करके, डिस्टेंस कॉलेज चैनल पर जुड़ करके इसको परचेस कर सकता है। व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके हमको इससे परचेस कर सकता है और वहां से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज जो स्टूडेंट यही पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक चीज पढ़ा रही हूँ, बिना किसी फॉर्मेलिटी के एक एक चीज आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखना है ताकि हम आप तक ऐसी वीडियोस लेकर आते रहें और हर एक चीज का यूटिलाइजेशन करना है, बेनिफिट उठाना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मैं फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन आपको रीड करूंगी इस चैप्टर में आए हुए सभी, और आपको सभी एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलना है, फिर अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलना है और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। अदरवाइज पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करो, वहां से परचेस कर ही सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है। डू यू नो दैट अ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड व्हिच वी डू नॉट एंजॉय इज कॉल्ड नॉइज। द साउंड ऑफ थंडर, फायर इंजन्स। तो आपके ये पूरा का पूरा बुक में ही था, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक पैरा दे दी गई है बुक में, और फिर इससे क्वेश्चंस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज, ठीक है। अ साउंड व्हिच इज नॉट प्लीजेंट एंड एग्रीएबल टू आवर ईयर्स इज नॉइज, ठीक है। तो ये था साउंड और नॉइज में अंतर। तो भी साउंड यहाँ पर अनप्लीजेंट साउंड करता है तो वो बेसिकली हो जाता है नॉइज, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर डेसिबल भी बता सकते हो कि इस डेसिबल रेंज से इस डेसिबल रेंज के साउंड को हम बेसिकली नॉइज में कंसीडर करते हैं, ठीक है। लिस्ट आउट 3 एग्जाम्पल ईच ऑफ द साउंड एंड नॉइज, ठीक है। आपको 3 एग्जाम्पल देना है साउंड का, 3 एग्जाम्पल देना है नॉइज का। तो बहुत ईजी है। नॉइज का हमने ऊपर देखा ही है, क्लैप ऑफ थंडर वगैरह वगैरह। यहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक का देख लेते हैं। चिर्पिंग, बर्ड्स चिर्पिंग, सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट लाफ्टर, ठीक है। तो ये सारे किस में कंसीडर किया जाते हैं, सब कंसीडर किया जाते हैं साउंड में। और नॉइज में क्या हो गया, लाउड स्पीकर्स, क्रैकर्स, और एक क्लैप ऑफ थंडर भी लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड कॉल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डेसिबल, ठीक है। अप टू व्हाट लेवल इज साउंड टॉलरेबल टू द ह्यूमन ईयर, हमारे लिए कितना डेसिबल होता है, टॉलरेबल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 75 डेसिबल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चलो मेरे साथ फटाफट। What are the sound that you find intolerable and why? तो ऐसे कौन कौन से साउंड होते हैं जो intolerable होते हैं और क्यों, ठीक है। देख लेते हैं। Sounds of sweltering chalk against the blackboard, car's horn because they are annoying, they cause headaches, they hurt my ears, they are loud, ठीक है। तो वो लाउड होते हैं और हमारे ईयर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, और उससे हमें सरदर्द भी हो सकता है, ठीक है। और वो कोई भी यहाँ पर साउंड आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हो। ट्रू फॉल्स फटाफट से देख लेते हैं। एवरी साउंड इज नॉइज टू ह्यूमन ईयर्स, डेफिनेटली नॉट। द साउंड मेड बाय अ फायर इंजन इज नॉइज, यस ट्रू। नॉइज कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, यस ट्रू। नॉइज डजंट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, फॉल्स, इट डज। Noise below 145 डेसिबल इज सेफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, नहीं इतना सेफ नहीं होता है, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स फटाफट से देख लेते हैं। मैं बहुत ब्रीफ नहीं कर रही हूँ एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि मैंने चैप्टर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। तो बच्चे प्लीज आप पहले एक्सप्लेनेशन देखा करो, फिर क्वेश्चन आंसर आया करो। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखे रहोगे तो ये मैं बता रही हूँ आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाने वाला है। अगर आप सिर्फ चाहते हो क्वेश्चन आंसर हम देख लें, हमारा काम हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के दूं आपको, यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जिस सीक्वेंस से मैं पढ़ा रही हूँ आपको उसी सीक्वेंस में सब कुछ फॉलो करना है, तब तो आप बेनिफिट ले सकते हो, नंबर पा सकते हो। अदरवाइज आपको केवल शॉर्टकट चाहिए तो इस चैनल पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, ठीक है। चलो फिर द ब्लैंक्स देखते हैं फटाफट से। द साउंड मेड ड्यूरिंग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन मेजर्स, ऊपर था ही आंसर कि कितने डेसिबल तक मेजर होता है, 45 to 75। बियॉन्ड दैट्स नॉइज कैन बी पेनफुल टू ईयर्स, कितने के बियॉन्ड, 140 डेसिबल के बियॉन्ड। एक एक क्वेश्चन ऊपर था, मैं सब बता रही हूँ। द स्क्रीच ऑफ अ कार टायर्स इज वेरी अनप्लीजेंट टू ईयर्स। द मेथड ऑफ मेजरिंग साउंड इज साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक है ये।
In order to protect ourselves against hearing loss, it is necessary to keep check on a noise. ठीक है, तो हमें इस पे थोड़ा ध्यान रखना होगा नॉइस पे, तब जाकर हम अपने हियरिंग लॉस से बच सकते हैं. ठीक है. राइट 3 बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉइस. 3 बैड इफेक्ट्स लिखने हैं. पहला है कॉज हेडेक्स, कॉजेस डीफनेस, तीसरा है कॉजेस डेंजर टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल. तीनों ही ऊपर था, सर दर्द और बहरापन और हार्ट और ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करता है. Was नसीर अवेयर ऑफ द डैमेज द नॉइस कॉज. नसीर जो था उसको क्या अवेयरनेस थी, इस बात की पता था उसको कि उसका जो अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड है ट्रैफिक के तौर पर या फिर अदर जो अपार्टमेंट से टेलीविजन की नॉइज आ रही थी उसको कहीं ना कहीं इस चीज से डैमेज हो रहा था. क्या उसको इस चीज की अवेयरनेस थी? नहीं. नसीर ऑफन वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय नॉइज. We know this because he always boasted that he could sleep even when there are noise of the traffic or television around him. ठीक है, तो इस आंसर यही है कि जो नसीर था उसको इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि कहीं ना कहीं उससे इसको डैमेज पहुंच रहा है, उसकी बॉडी कहीं ना कहीं इससे दिक्कत में जा रही है, और वो तो इस बात का दावा करता था कि मुझे इतने शोर से कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें रहने का आदी हूँ वगैरह वगैरह. ठीक है. हाउ डिड द नॉइज अफेक्ट नसीर. नसीर को कैसे करती है नॉइज अफेक्ट? हेडेक से. ठीक है, सर दर्द से, फ्रीक्वेंट हेडेक्स. ठीक है. Why did नसीर often have headaches? क्यों रहता है उसको often, अक्सर? नसीर had headaches because नसीर used to expose to noise even when he was sleeping. ठीक है, तो उसको हमेशा एक्सपोजर मिलता रहता है नॉइज से, इवन जबकि वो सोता भी है तब भी जो नॉइज है उसके अराउंड होता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो बॉडी है कॉन्टिन्यूअसली इस चीज पे रिएक्ट करती रहती है. हालांकि मैंने ऊपर बताया ही है, ठीक है, फिर भी बता रही हूँ. What do you think नसीर should do to reduce his headache? उसको क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज. अभी आप देखो इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो. ठीक है, इस पे आप यही चाहो तो आंसर लिख सकते हो, आपके ऊपर कोई है तो लिख सकते हो. मैं पढ़ भी दे रही हूँ, चलो एक बारी. As he could use earplugs, वो earplugs लगा सकता है. Request is neighbor to reduce the volume of the television, वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपनी लोकेलिटी में, नेबरहुड में, कि इस साउंड को थोड़ा सा कम किया जाए वगैरह वगैरह. Why do blood vessels in the brain expand? क्यों expand होते हैं? Blood vessels in the brain expand when we are exposed to noise. जब हम अक्सर noise का exposure में रहते हैं. What happens if someone is exposed to loud noise for a long period? और जब कोई long period तक रहता है तो क्या दिक्कत आती है? Hearing loss हो सकता है. बेसिकली इसका आंसर है, देख लो इजी है. चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे. In what way can school children help reduce pollution? कैसे हेल्प कर सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन? बाय वॉकिंग क्वाइटली, ऊपर था ये चीजें, टॉकिंग सॉफ्टली एंड नॉट बर्निंग क्रैकर्स. ठीक है, स्कूल में वैसे कोई क्रैकर ज्यादा बजाता नहीं है, बाकी जो चीजें हैं आप उसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है. डू यू नो व्हाई वी कवर आवर ईयर्स व्हेन देयर इज टू मच नॉइस? क्यों हम अपने ईयर्स कवर करते हैं? व्हेन वी कवर आवर ईयर्स व्हेन देयर इज टू मच नॉइस बिकॉज इट इज पेनफुल टू आवर ईयर्स, क्योंकि ये हमारे कान के लिए पेनफुल रहता है. ठीक है. Can you guess how much the sound of the thunder would measure in terms of decibel? ठीक है, कि जो थंडर साउंड होता है वो कितने डेसिबल तक मेजर किया जाता है? तो आंसर यहाँ फटाफट देखो, 100 to 145. तो स्क्रीनशॉट लो, पूरा आंसर लिखना, इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना. मैं जो मेन आंसर है वो समझा दे रही हूँ फटाफट से. ठीक है, चलो. लिस्ट आउट नॉइजेस दैट यू फाइंड इंटॉलरेबल एंड गिव सजेशन टू रिड्यूस देम. ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंटॉलरेबल जो नॉइजेस होती हैं उनको मेंशन करना है और उसका सजेशन भी देना है. ठीक है, तो सेल्फ डूइंग क्वेश्चन, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कर लेना. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. ये भी सेल्फ डूइंग क्वेश्चन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेना. ठीक, चलो ऑब्जेक्टिव फटाफट से देखते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. वी डिफाइन नॉइज एज एनी साउंड अनप्लीजेंट. ठीक है, पता ही है, मैं समझा नहीं रही, बहुत टाइम नहीं लूंगी यहाँ पे आपका. नॉइज मेक्स अस कवर आवर ईयर्स. ठीक है. Sound can now be measured scientifically. Okay, आगे है. The level of sound above 100 decibel damage our ears and causes deafness. ठीक है. Noise pollutes the noise that the environment pollutes. ठीक है. Sound heard by person during sleep can endanger their क्या क्या डैमेज करती है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है. एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल इन द ब्रेन ब्रिंग्स ऑन क्या क्या लेकर आती है? हेडेक, पेन. ठीक है, तो दोनों हेडेक एंड पेन दोनों. ठीक है. द डेसिबल लेवल ऑफ
लाउड मैकेनिकल एवब 105 डेसिबल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एट होम वी शुड यूज ओनली मच एनिमल डिवाइस एट अ टाइम एट 10 वी शुड प्ले टेप्स रेडियोस वगैरह वगैरह। 1 ऊपर ही था, एक बार में एक हमें प्ले करना चाहिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वी शुड प्ले टेप्स रेडियोस टीवीज एक्सेट्रा एट डेस्क। लो ट्यून्स, बहुत हाई ट्यून पे नहीं होना चाहिए, बहुत हाई वॉल्यूम पे नहीं होना चाहिए, सब कुछ लो वॉल्यूम पे होना चाहिए। शॉर्ट आंसर फटाफट से देखते हैं। व्हाट डज नॉइज मेक अस डू, क्या करने पे मजबूर करती है? टू कवर अवर ईयर्स। ठीक है, हाउ इज साउंड मेजर्ड, किसमें मेजर किया जाता है? डेसिबल में। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है ह्यूमन के लिए? 45 to 75। ठीक है, व्हाट डैमेजेस द इनर ईयर, क्या डैमेज करता है? लाउड नॉइजेस। ठीक है, फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, लाउड नॉइज की संपर्क में काफी देर तक रहने पर जो हमारे ईयर है वो डैमेज हो सकते हैं, इनर ईयर। ठीक है, What should we do to guard ourselves against the harmful effect of noise? क्या क्या हमें चीजें करनी चाहिए? We must be quiet ourselves। ठीक है, to guard, और वही चीजें यहाँ पर सिर्फ आंसर है। We must quiet ourselves, हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें आप ऊपर से उतार सकते हो। ठीक है, Distinguish between a decibel and decibel meter। ठीक है, a decibel is unit used to measure sound whereas a decimal meter is an instrument used to measure sound levels। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं, एक आपका साउंड मेजर करता है और फिर दूसरा क्या करता है? आपका साउंड लेवल्स मेजर करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेम 5 एजेंट दैट कॉज पॉल्यूशन, कौन कौन सी चीजें पॉल्यूशन क्रिएट करती है? ऊपर भी था वैसे ये, स्मोक, नॉइज, फॉल वाटर, डर्टी एयर एंड लीटर। दीज आर द 5 agents to cause the pollution। Describe the condition in which Nasir slept। किसमें सोता था वो, क्या कंडीशन थी? Nasir slept in the loud noise of television and the traffic। What is noise? Noise, explain the example। तो ऊपर ही था ये, noise क्या है explain करो वगैरह वगैरह, देख लो फिर से इसको। Can you count the harmful effect of noise? क्या आप काउंट कर सकते हो? No, the harmful effect of noise are beyond calculation। ये कैलकुलेशन से परे है। ठीक है, What is 0 decibel equals to? ये भी ऊपर था, फिर भी पढ़ देती हूँ आपको। 0 डेसिबल इज इक्वल टू द faintest sound heard by human ear। ठीक है, तो ये सबसे धीमी आवाज है जो कि हम मनुष्य सुन सकते हैं। ठीक है, when does human body get used to noise, और हम कब इसके आदती हो जाते हैं? human body never gets used to noise। और यहाँ पर आंसर कि हम इंसान साउंड के, नॉइज के कभी भी आदती नहीं होते हैं, ऐसा सिर्फ ये हमारी सोच है। ठीक है, ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट नॉइजेस? ठीक है, तो इसको भी देख लो, ऊपर ही था। नॉइज से आप क्या समझते हो? 2-3 एग्जांपल भी लिख देना और इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ये भी लिख देना। ठीक है, व्हाट कैन वी डू टू एस्केप फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज? हम क्या क्या कर सकते हैं? वी शुड वॉक, टॉक क्वाइटली, वी शुड यूज ओनली वन। जितनी चीजें ऊपर थी सब यहीं पर है, कुछ भी नया नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही इस वजह से। Which noises do you hear every day? आप कौन कौन सी आवाजें सुनते हो? तो ये आप खुद भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेना। ठीक है, How can we check noise pollution? हम noise pollution को कैसे चेक कर सकते हैं? We should play music at a low pitch। We should talk and walk quietly। We should not slam our doors rashly। We should use only one। तो सारी चीजें, देखो इसका भी आंसर वही है, ऊपर जो था उसका भी आंसर वही है। तो क्वेश्चन के जो वर्ड्स है वो चेंज हो रहे हैं पर मीनिंग वही है, आंसर आपको वही लिखना है। मैं बार बार कहती हूँ कि आपको सारे आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ जाओ चैप्टर का, सेंटर आइडिया समझ जाओ चैप्टर का। ठीक है, उससे आप सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, When does noise become unpleasant in homes? ठीक है, देख लेते हैं। The people are very careless। We do not worry about the harmful result of noise। They play stereos, radio and television set at high pitch। They use vacuum cleaner and the washing machine together। They play rock band and music loudly। Does the noise become unpleasant in home? ठीक है, तो हम ये सारी हरकतें करते हैं, जैसे कि हम वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन को साथ में चलाते हैं, या फिर ये जो तमाम गैजेट्स हैं, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया वगैरह वगैरह, हम उनको भी हाई वॉल्यूम पे चलाते हैं। या फिर किसी रॉक बैंड के जो बंदे होते हैं वो अपने जो बैंड के म्यूजिक होते हैं उसको हाई नोट पर प्ले करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आवाज है, जो साउंड है नॉर्मल, वो नॉइज में कन्वर्ट हो जाता है और वो अनप्लीजेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। ठीक है, तो एक बार मैं ऐसे नॉर्मली समझा रही हूँ कि ऊपर सारी चीज दी गई थी, आप पहले लिख दोगे
कि सबसे लो नॉइज कौन सी है जिसपे हम आवाज सुन सकते हैं, 0 डेसिबल। फिर आप लिख दोगे कि इंसान कितने डेसिबल पर बातचीत करता है, 45 to 75। फिर कौन सी आवाज जो होती है नॉइज में कन्वर्ट हो जाती है, 85 डेसिबल। फिर कौन सा वो डेसिबल होता है जिसपे साउंड जो है हमारे लिए पेनफुल हो जाता है, दैट इज 140 डेसिबल। तो इस तरीके से करके आप सेंटेंस फ्रेम करके लिखोगे आंसर, ठीक है। चलो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन द सिटीज। तो आपको नॉइज पॉल्यूशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिखो अपने से, क्योंकि सेल्फ डूइंग क्वेश्चन है। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में आप क्या क्या जानते हो, सिटी में इसका क्या हाल हो रखा है, प्रिकॉशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसे मेंशन कर दोगे और इससे अफेक्ट भी डाल दोगे कि हम कितने अफेक्टेड होते हैं, कौन कौन से इलनेस होती है इससे हमें, ठीक है। कितना इसमें देखो जो ऊपर पढ़े वो सारी चीजें भी लिख सकते हो कि कितने डेसिबल का नॉइज हमारे साउंड हमारे लिए बेनिफिशियल है, कितने को हम कंज्यूम कर सकते हैं, कितने को नहीं कर सकते, ये सारी डिटेल आप इसमें डाल दोगे, ठीक है। गलत नहीं होगा वो भी। आगे देखते हैं। What does this lesson tell you about noise? तो ये भी सेम ऊपर का ही क्वेश्चन है कि आपको इस चैप्टर में नॉइज के बारे में क्या क्या चीजें पता चलती हैं। तो वो सारे यहाँ पे चीजें लिख दोगे जो अभी तक हमने ऊपर पढ़े हैं कि कितने डेसिबल की आवाज हमें प्लीजेंट होती है, कौन कौन से प्लीजेंट साउंड होते हैं, कौन कौन से अनप्लीजेंट साउंड होते हैं, साउंड कब नॉइज में कन्वर्ट हो जाता है, डेसिबल क्या होता है, डेसिबल मीटर क्या होता है, इससे हम कैसे कैसे अफेक्टेड होते हैं, हम इससे कौन कौन से इलनेस होते हैं, इसके प्रिकॉशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तमाम बातें आपको यहाँ भी लिखनी है। मैं इसको भी समझाऊंगी, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको ब्रीफ कर दे रही हूँ। बाकी स्क्रीनशॉट लेते चलो, फ्रेम करो सेंटेंसेस को, खुद से लिखो। फिर कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, नीचे कमेंट करो, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल में बने रहना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।